नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कराऊंगा संविधान के भाग। दोस्तों, संविधान के भाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को MCQ फॉर्म में कराऊंगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो उत्तर है कितना, 22 भाग हैं। अगला है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो उत्तर है भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो उत्तर है भाग 4 में। अगला है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। दोस्तों, किसमें है, यह भाग 21 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज किसमें दोस्तों, भाग 9 में है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो उत्तर है भाग 9 का में है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। अगला है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस में उल्लेखित हैं, वो हैं भाग 4 में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। तो उत्तर दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार दोस्तों कहाँ है, भाग 3 में है। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो उत्तर है संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत बताता है, भाग 4। अगला है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो उत्तर है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किसमें है दोस्तों, भाग 2 में है। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अभी हमने बताया था कितने, 22 भागों में। देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय और संघों के बीच के विधायी संबंधों के बारे में है। तो कौन सा है दोस्तों, भाग 11 और अध्याय 1 है। किसके लिए, अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। अब दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 थीं। अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो उत्तर है 8। दोस्तों, ये कई टाइप से पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे बता रहा हूँ। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो उत्तर है 8। अगर इस टाइप से पूछा जाता है उसका उत्तर 8 होगा। अगर वर्तमान की बात करता है तब 12 अनुसूचियाँ होंगी। अगला है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, पहला संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो उत्तर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है द्वितीय अनुसूची। अगला है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो उत्तर है प्रथम अनुसूची में है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किसमें, प्रथम अनुसूची में है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो किसमें दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में है। प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। अगला कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो उत्तर है 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो उत्तर है भाषाओं से है 8वीं अनुसूची का संबंध। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो उत्तर है 22 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल दोस्तों किस में है, 10वीं अनुसूची में है।
अगला है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? तो उत्तर है दोस्तों नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? वो है पहली अनुसूची। अगला है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नया राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में किस सूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? नए राज्य के लिए किस में संशोधन होता है? वो तो पहली अनुसूची में होता है। अगला कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दोस्तों किसमें है? 5वीं अनुसूची में। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिए हैं जिसमें दिया है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी दोस्तों है? पहली अनुसूची है जो क्या करती है? राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपराधिक मामले जो हैं समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं दोस्तों? जिसे 1 है समवर्ती सूची का है, शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं है। अगला है कि डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का है, जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो कौन सी दोस्तों? वो है 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित। और अगला भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सी दोस्तों? जो दंड प्रक्रिया है दोस्तों ये क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में सम्मिलित है। कौन सी है? दंड प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किसमें संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो उत्तर है पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सी दोस्तों? 8वीं अनुसूची नई सूची नहीं है दोस्तों, ये पुरानी अनुसूची मतलब मूल संविधान में थी। और इसके बाद 9, 10, 11, 12 है वो नई जोड़ी गई अनुसूचियाँ हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची में कौन सा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन सा है दल बदल से? वो है दोस्तों 10वीं अनुसूची है जो दल बदल से संबंधित है। और इसके बाद में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी बता देते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो याद रखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो उत्तर है 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 57। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 1 में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है दोस्तों ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस कथन से संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 48A से संबंधित है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो उत्तर है 51A में। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को संविधान और हिंदी
मतलब जो भी जीके, जीएस या हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, मैं आप लोगों की भरपूर सेवा करता रहूँगा। आपका इनसे आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।